नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ नगर के सिलथाम स्थित मेथोडिस्ट चर्च को क्रिसमस पर्व के लिए बिजली की मालाओं से बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पर्व को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान चर्च परिसर में खासी संख्या में रविवार को भीड़ जुटी थी। इससे पूर्व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ के एसडीएस में प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट की उपस्थिति में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ प्रवक्ता सुभाष ओझा द्वारा मतदान को लेकर आवश्यक जानकारियां देने के साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इस दौरान बाल सखा कैरियर काउंसलिंग के दौरान नन्ही चौपाल के विप्लव भट्ट व हिमालय एंडमी के शैलेश खरकवाल द्वारा बच्चों को भविष्य निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस अवसर पर प्रवक्ता सृष्टि बोरा, राजेंद्र राम, इंदुवाला वर्मा, मोहन उप्रेती, शंकर बोरा, पदम सिंह परसवाण, गणेश शर्मा, बीएस बिष्ट, अशोक गिरी, मुक्ता वर्मा, एनएस जोशी सहित अन्य शिक्षक विद्यार्थी मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के रामला मैदान टकाना में आंगनबाड़ी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक के दौरान विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, मानदेय 18,000 से 21,000 किए जाने, विद्यालयों के आधार पर अवकाश दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। उन्होंने मांगों को लेकर गौर न किए जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बैठक में मंजू बोरा, मुन्नी देवी, कमला, बबली देवी, पूनम, हेमा, दीपा वर्मा सहित दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। शराब के नशे में वाहन चलाने पर एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया और यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 99 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जिले के होटल ढाबों की आड़ में शराब बेचने, पिलाने वालों तथा शराब के नशे में वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, सरेआम उत्पात मचाने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत थानाध्यक्ष चाचादेवर प्रकाश चंद पांडे के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल नैन सिंह व सुरेंद्र मनराल द्वारा मुखबिर की सूचना पर आईटीबीपी के निकट एक सब्जी की दुकान में चेकिंग छापेमारी कर दुकान संचालक हरीश जोशी निवासी डुंगरी उम्र 45 वर्ष को दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब बेचने व परोसने पर कुल 39 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध 21/60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अस्कोट के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक जगदीश सिंह व टीम द्वारा सैंथिल तिराहा अस्कोट के पास चेकिंग के दौरान ट्रक वाहन चालक मोहित खरकवाल निवासी खर्क चंपावत उम्र 30 वर्ष को शराब के नशे में मदोस होकर वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया और डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों के विरुद्ध एमबी एक्ट के तहत मिशन मर्यादा के अंतर्गत 29 लोगों का पुलिस अधिनियम में तथा 20 लोगों का कोटपा में चालान किया गया। इधर सत्यापन अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा कुल 11 मजदूर, रेहड़ी वाले, ठेली वाले, किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। थाना मुंशियारी के पातो गांव में एक मकान में किराएदार का सत्यापन न कराने पर प्रभारी निरीक्षक मुंशियारी अशोक कुमार द्वारा मालिक मकान के विरुद्ध 83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये के चालान की कार्रवाई की गई।
पिथौरागढ़ के बिरीनाग थाने में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक उमराव सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत थाना परिसर में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक उमराव सिंह ने नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात भी कही है। साथ ही किसी तरह की समस्या होने पर 112 में सूचित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टैक्सी यूनियन के और अन्य लोगों के संप्रांत नागरिकों की एक मीटिंग भी की थी कि हमारे यहाँ एक तो यातायात व्यवस्था मीन वो है यहाँ पर, तो मैंने व्यापारियों से आप भी आग्रह किया है, टैक्सी यूनियन वालों को भी किया है कि आप जो है अपने सामान को जो है दुकान से बाहर न लाएं और अपने जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपने वाहनों को अपनी दुकान के आगे न लगाएं। पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले के डुगडा केदार में एक बालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बालक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बैतडी के डुगडा केदार गांव पालिका में 6 वर्षीय बालक को कंचनपुर बेतकोट नगर पालिका वार्ड नंबर 6 सिसैया में ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी के अनुसार शनिवार रात को एक ट्रैक्टर ने 6 वर्षीय बालक लवचंद को टक्कर मार दी और उसके नीचे आने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस समय बालक घर के बाहर टहल रहा था, जो कंचनपुर अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। हादसे के बाद नेपाल प्रहरी ने नया गांव के 45 वर्षीय ट्रैक्टर चालक राम बहादुर खुना को हिरासत में ले लिया। इधर रविवार को अलग अलग हादसों में 2 अन्य युवकों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रातः प्रेमनगर की ओर से आ रही एक कार और विपरीत दिशा से आती एक मोटरसाइकिल के मध्य जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर में दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए तथा मोटरसाइकिल चालक युवक मोहित पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम व पोस्ट मोरा थाना बड़ गांव जिला सहारनपुर यूपी उम्र 31 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल प्रेमनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बाइक में सवार दूसरे घायल हुए युवक मोनू पुत्र सलेख चंद्र उम्र 28 वर्ष निवासी जड़ौदा पांडा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर यूपी को प्रेमनगर अस्पताल से चिकित्सकों द्वारा दून अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर दोनों युवकों के परिजन अस्पताल पहुंचे थे। मृतक के पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार सवार तीनों व्यक्तियों को मामूली खरोंचें बताई जा रही हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई जारी थी। दूसरे हादसे में बीती देर रात्रि यमुना कॉलोनी में स्कूटी की एक खड़े ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए दून अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान वंशपाल पुत्र यशपाल निवासी बिंदाल कुल आयु 18 वर्ष के रूप में हुई। दोनों वाहनों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई जारी थी। राज्य आंदोलन के अग्रदूत व उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके चित्र का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला मुख्यालय के त्रिलुंगुरी स्थित यूकेडी कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय बडौनी के चित्र का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान स्वर्गीय बडौनी के संघर्षों व योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी, पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विकासखंड मूनाकोट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौखाल में स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इससे पूर्व प्रधानाध्यापक योगेश डिमरी द्वारा स्वर्गीय बडौनी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर करुणेश पाठक, दिनेश कार्की, नीलम लोहनी, नेहा पंत, ममता जोशी सहित अभिभावक मौजूद थे। संचालन उमेश चंद भट्ट द्वारा किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मोहन चंद पाठक द्वारा करते हुए उनके चित्र का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान छात्रों ने पौधरोपण कार्यक्रम के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट की छात्राओं ने वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रवक्ता गिरीश पुनेड़ा, डीडी जोशी सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर गंगोत्री गरब्यार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी गणेश जाला, निवर्तमान
सभासद किशन खड़ायत तो कलाकार कैलाश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विभिन्न लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय बडौनी के चित्र का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कमला आर्या, डॉक्टर इंदु आर्या, सुषमा पांडे, लक्ष्मा बिष्ट, सपना गोस्वामी, डॉक्टर लीला गोबाड़ी, मीना पांडे, शैली पाठक सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन उषा उप्रेती व हंसाधामी द्वारा किया गया। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।